आज हम आपको पढ़ा रहे हैं दक्षिण के राज्य। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि दक्षिणी राज्यों का उदय कैसे हुआ, उसमें हमने आपसे पूर्व में चर्चा की थी कि किस प्रकार से बहमनी राज्य का निर्माण। आज हम उसको पीछे से लेके चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा बहमनी राज्य है, जैसा कि आप मानचित्र के ऊपर देख रहे हैं, मानचित्र के ऊपर ये जो आपको पीला पीला भाग दिखा रहा है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, बहमनी राज्य। क्या है? क्योंकि आपको हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दिल्ली की जो सल्तनत शक्ति थी, वो दक्षिण भारत पर उसका जो अधिकार था वो कमज़ोर हो गया। और उस अधिकार को कमज़ोर होने के कारण ही इन प्रांतों के जो इक़्तादार थे, वहाँ पर जो शासन व्यवस्था को देखते थे प्रांतों की, उनको इक़्तादार कहते थे। और उन इक़्तादारों ने क्या किया, अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित करने के प्रयास शुरू कर दिए। तो बात होती मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी था जिसका नाम था हसन गंगू। क्या नाम था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, एक अधिकारी था और इसका नाम क्या था, हसन गंगू। तो इसी ने क्या किया, बहमनी राज्य की नींव डाली। ये जो बहमनी राज्य यहाँ बना, ये जो बहमनी राज्य आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये बहमनी राज्य है। जितना पीला सा भाग है, इस राज्य की नींव डालने का कार्य किसने किया, हसन गंगू ने किया। और ये क्या था, सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह कर दिया। कब किया? 1347 ईस्वी में क्या किया इसने, जो सुल्तान जो था, क्योंकि ये हमने आपको बताया है कि वो इतनी दूर था कि वहाँ पर उसका प्रभाव कम हो गया था। इसकी वजह से सुल्तान का नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। इसलिए इसने क्या किया, क्योंकि ये वहाँ का गवर्नर था, इक़्तादार था उस प्रदेश का, तो इसने क्या किया, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? सुल्तान के खिलाफ। किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया? सुल्तान के खिलाफ इसने विद्रोह किया। और उस विद्रोह में इसने क्या किया कि 1347 ईस्वी में इसने, हसन गंगू ने दौलताबाद को जीत लिया। क्या किया? दौलताबाद को जीत कर अधिकार कर लिया। और उसके बाद उसने बहमनी राज्य को क्या किया, एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अब ये बहमनी था, ये क्या हो गया, एक स्वतंत्र राज्य हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र राज्य इसको घोषित कर दिया। किसको? बहमनी राज्य स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और स्वतंत्र राज्य घोषित करने के उपरांत 15वीं शताब्दी में इसने क्या किया, बहमनी राज्य को तोड़ दिया। और इसको तोड़ करके इसने क्या किया, बहमनी को 4 प्रांतों में बांट दिया। कितने प्रांतों में बांटा? 4 प्रांतों में बांट दिया। इसको बांट दिया, बहमनी राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। गुलबर्ग, दौलताबाद और बरार और बीदर, ये क्या थे, 4 प्रांत बनाए इसने। किसके बनाए? बहमनी राज्य के। ये बहमनी राज्य है, इसके इसने 4 प्रांत बनाए। पहले कितने प्रांत बनाए? 4 प्रांत बनाए। और उन प्रांतों का नाम क्या था, उसने गुलबर्ग रखा, गुलबर्ग रखा, दौलताबाद रखा, बरार और बीदर रखा। और गुलबर्ग को इसने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? गुलबर्ग को इसने अपनी राजधानी बना दिया। और कृष्णा नदी के तट का जितना भी संपूर्ण उत्तरी दक्कन का भाग था, वो बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। इस तरीके से क्या हुआ, इस वंश का जो महानतम शासक था बहमनी राज्य का, उसका नाम क्या था, फिरोज शाह था। क्या नाम था? फिरोज शाह था। बड़ा योग्य न्यायप्रिय शासक था, आश्रयदाता था, लोगों को क्या करता था, आश्रय देता था और न्यायप्रिय भी था। ठीक है। लेकिन अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक क्या हुआ, इनके अंदर आपसी युद्धों में फंसे रहे। सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये आपस में ही इतनी लड़ाई किया करते थे कि इनके राज्यों का विकास संभव नहीं हो पाता था। तो इन्होंने क्या किया कि आपस की लड़ाई करते रहे। और बहमनी राज्य का जो प्रसिद्ध शासक था, वहाँ का वजीर था महमूद गंवा। क्या नाम था उसका? महमूद गंवा नाम था जो वहाँ का। और उसके पश्चात क्या हुआ, जब महमूद गंवा का शासन व्यवस्था ख़त्म हुई वहाँ पे, तो उसके पश्चात जो वहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो टूटने लगी। अच्छे तरीके से कोई भी ऐसा प्रभावशाली शासक वहाँ पे नहीं बन सका जो उस राज्य को संगठित करके चला सके, उस देश को संगठित करके चला सके। तो 4 प्रांतों में पहले ही टूट चुका था, जिसको हमने आपको बताया कि गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर।
ठीक है। ये 4 प्रांतों में टूट चुका था और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज्य क्या होता है, जो 15वीं शताब्दी का जो ये है एरिया, इसमें ये फिर पुनः कितने राज्यों में टूट जाता है, 5 राज्यों में टूट जाता है। कितने राज्यों में टूट जाता है, 5 राज्यों में ये फिर जो है बहमनी राज्य टूट जाता है। इसमें अहमदनगर, ये आप देख रहे हैं पहला, ये क्या है, अहमदनगर, गोलाकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। इस तरीके से 1, 2 और 3 और 4 और ये 5, कितने हो गए, 5 राज्यों में ये टूट गया क्या, बहमनी राज्य। इस तरीके से जो बहमनी राज्य का विघटन हो गया, और विघटन होने का रीजन जो प्रमुख था कि वहाँ के जो शासक थे वो इतने प्रभावशाली नहीं थे, इसकी वजह से समस्या खत्म यहाँ पे आ गई। अब आज हम आपको पढ़ाना चाहेंगे दूसरा जो विजयनगर साम्राज्य आता है। जैसा कि आप मानचित्र पर देख रहे हैं, जो पिंक कलर में है इसको मैं साफ करता हूँ, ये बहमनी राज्य की बात हो जाती है। इसके बाद अब हम जो बात करेंगे वो काहे की करेंगे, विजयनगर की करेंगे। किसकी करेंगे, विजयनगर। अब हमको ये चीज़ पढ़नी है विजयनगर, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बहमनी पढ़ा था, अब ये विजयनगर की बात पढ़ते हैं। ये आपको पता है, ये भारत का मैप है, ये भारत का जितना ये वाला एरिया है ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। इसके इधर ये बंगाल की खाड़ी है और इधर पर ये अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहमनी राज्य था और उसके जस्ट नीचे दक्षिण में क्या है, ये हमारा विजयनगर राज्य, क्या है, विजयनगर राज्य है यहाँ पे, ठीक है। और ये विजयनगर राज्य कैसे बना, विजयनगर राज्य कैसे अस्तित्व में आया, उसके बारे में हम आज को बताएंगे। तो पहला तो हमने पढ़ लिया था क्या, बहमनी राज्य, और अब दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, विजयनगर राज्य। क्या पढ़ेंगे, विजयनगर राज्य। अब विजयनगर राज्य का अस्तित्व कैसे हुआ, कैसे आया और क्या व्यवस्थाएं थी, इसके संबंध में आज हम आपको बताते हैं। तो बहमनी राज्य के जो दक्षिण का जो क्षेत्र था वो विजयनगर राज्य कहलाता था। जैसे कि आपने देख लिया है, ये जितना भी पिंक कलर का एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला राज्य क्या है, ये विजयनगर राज्य। अब वहाँ पर हरिहर और बुक्का, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो थे हरिहर और बुक्का, 2 सगे भाई थे। क्या थे, हरिहर और बुक्का, ये क्या थे, 2 भाई थे। और इन्होंने क्या थी इस राज्य की नींव डाली। किस राज्य की, हरिहर और बुक्का ने क्या किया, विजयनगर राज्य की नींव डाली। सबसे पहली चीज़ तो ये मालूम होनी चाहिए कि विजयनगर राज्य की नींव किसने डाली। तो विजयनगर राज्य की नींव जो है किसने डाली, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई सबकी, बोलिए। अब उन्होंने भी क्या किया, जैसे वहाँ पर हसन गंगू ने क्या किया था कि वहाँ की जो सल्तनत शक्ति थी कमज़ोर होने की वजह से उसका फ़ायदा उठाया था, उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया कि जो सल्तनत था, क्योंकि यहाँ पर शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की व्यवस्था थी, तो उसको भी लगा कि यहाँ पर जो सुल्तान है उसकी देख रेख उसका अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसकी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसने भी क्या किया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के घटती शक्ति जो थी वहाँ का अनुभव किया और उसने होयसल राज्य के क्षेत्र को जीता। किसको जीता, होयसल राज्य। एकदम याद कर लेना अच्छे से, ये जो होयसल राज्य है, इस होयसल राज्य के क्षेत्र को जीता। किसने जीता, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। तो जो वहाँ का जो सल्तनत था उसका अनुभव किया और जीता। और ये है कहाँ पे, आधुनिक मैसूर में है। कहाँ पे है, ये जो होयसल राज्य हमारा है ये किसका है, ये आधुनिक मैसूर के क्षेत्र में आता है। कर्नाटक का जो क्षेत्र है आप मानचित्र में देखेंगे तो उस समय वहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो इन्होंने जीता और सन 1336 ईस्वी में क्या किया, सन 1336 ईस्वी में विजयनगर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। क्या किया, विजयनगर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। कब, 1336 में। और ये हरिहर और बुक्का ये आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, विजयनगर की नींव डाली और होयसल राज्य के क्षेत्र को इन्होंने जीता। ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं यहाँ पे, तीनों नहीं हो रहे हैं।
तो इन्होंने इसको जीता और 1336 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, विजयनगर राज्य को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और हस्तिनावती क्या था, हस्तिनावती, इन्होंने सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है हस्तिनावती। अब ये हस्तिनावती क्या है, हस्तिनावती को अब उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी बनाया। और कृष्णदेव राय जो है विजयनगर का महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ, कृष्णदेव राय। कौन हुआ, कृष्णदेव राय। ठीक है, ये क्या हुआ, विजयनगर का शासक बन गया। क्या बन गया, विजयनगर राज्य का जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम क्या था, कृष्णदेव राय था। और उसने हस्तिनावती को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। हस्तिनावती को उसने अपने क्या कर दिया, अपनी राजधानी बना दिया। अब ये जो कृष्णदेव राय था, ये विजयनगर राज्य का, ये विजयनगर राज्य आप देख रहे हैं, ये इस राज्य का महत्वपूर्ण शासक था। और यहाँ पर हमने बताया था कि महमूद गवां जो वहाँ का प्रशासक था, उसके बाद ये तो 5 भागों में बट गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ की देख रेख अच्छे तरीके से नहीं हो सकी। अब ये जो कृष्णदेव राय थे और बहमनी राज्य और विजयनगर में मित्रता का अगर संबंध होता, ये दोनों राज्य यहाँ पर देख रहे हैं आप, इधर देखिएगा, ये दोनों राज्य यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहमनी है और ये विजयनगर है। अगर दोनों में मित्रता होती तो क्या होता, दोनों काफ़ी शक्तिशाली हो जाते नहीं जाते। अगर दोनों में दोस्ती होती तो दोनों राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो जाते नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं था। हुआ क्या कि दुर्भाग्य से इन दोनों के बीच में युद्ध ही होता रहा। क्या होता रहा, इन दोनों के बीच में दुर्भाग्यवश क्या होता रहा, युद्ध होता रहा। और उस युद्ध होने की वजह से ये कभी आपस में संगठित नहीं हो सके। अब युद्ध होने का कारण क्या था कि आखिरकार इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, क्यों लड़ते रहते थे। दोनों राज्य क्या थे, एक रायचूर दोआब था। क्या था, रायचूर दोआब था। क्या था, रायचूर दोआब। ये दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है। ठीक है, तो वहाँ पर 2 नदियाँ थीं, कृष्णा और तुंगभद्रा। क्या नाम थी नदियों का नाम, कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियाँ थीं, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो बहुत उपजाऊ था। क्या था, बहुत ही उपजाऊ था। वहाँ पर खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती थी, बहुत अच्छी, क्योंकि नदियाँ के दोआब का जो क्षेत्र होता है उपजाऊ तो होता है 2 नदियों के बीच का, इसलिए इसको दोआब कहा गया। जो नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ था और उसको पाने के होड़ में दोनों राज्यों के बीच क्या होना था, युद्ध होता रहता था। और ये दोनों राज्यों के बीच में था। कहाँ था, ये दोनों राज्यों के बीच में स्थित जो उपजाऊ क्षेत्र था, रायचूर दोआब का क्षेत्र, ये युद्ध का कारण बना। ये विजयनगर चाहता था कि हम इसको पर कब्जा कर लें और बहमनी चाहता था कि हम इस पर कब्जा कर लें। इसलिए बहमनी और विजयनगर दोनों के बीच में क्या होता था, हमेशा इस चीज़ को लेकर के युद्ध हुआ करता था। समझ में आ गया। दूसरी चीज़ क्या था, बहमनी राज्य में, ये आपका बहमनी राज्य है, ये गोलाकुंडा है, ये यहाँ पर क्या थी, हीरे की खान थी। क्या थी, हीरे की खान। अब जानते हैं कि हीरा जो है बहुत ही महंगा होता है। तो जो हीरे की खान थी, कहाँ थी, गोलाकुंडा में। और गोलाकुंडा कहाँ था, विजयनगर में। कहाँ था, विजयनगर में। भाई हीरे की खान गोलाकुंडा में है और गोलाकुंडा कहाँ है, बहमनी राज्य में है। तो बहमनी राज्य में हीरे की खान, विजयनगर के जो शासक थे वो चाहते थे, ये विजयनगर है, यहाँ के लोग चाहते थे कि हम क्या करें, गोलाकुंडा को जीत लें। क्या करें, गोलाकुंडा को जीत लें। और जब गोलाकुंडा को हम जीत लेंगे तो ये हीरे की जो खान है ये कहाँ आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, है ना। तो उधर रायचूर दोआब के लिए और इधर ये हीरे की खान के लिए, दोनों के बीच में क्या होता रहता था, युद्ध होता रहता था। और दोनों राज्य के शासक बड़े ही महत्वाकांक्षी थे और ये चाहते थे कि जो संपूर्ण भारत का प्रायद्वीपीय भाग है जो आप देख रहे हैं, ये जितना यहाँ से आप दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ मेरी चाक चल रही है, ये सब क्या था, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। और इस प्रायद्वीपीय संपूर्ण भाग पर अपना अधिकार करना चाहते थे। कौन चाहता था, बहमनी चाहता था कि हम पूरा अधिकार कर लें और विजयनगर चाहता था कि हम पूरा अधिकार कर लें। वहाँ का रायचूर दोआब और हीरा
गोलाकुंडा की जो हीरे की खानें हैं ये अपने अधीन कर लेंगे। इससे हमारे राज्य का राजस्व बढ़ेगा और हमारे राज्य का विकास होगा। तो इस मुद्दे को लेकर के समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि इन दोनों लोगों के बीच क्या होता रहा, लड़ाइयाँ होती रहीं, युद्ध होते रहे, और दोनों युद्ध राज्यों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि जो किनारे का क्षेत्र था, पूर्वी समुद्र तट ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये क्या है, पूर्वी समुद्र तटीय भाग है, और ये क्या है, पश्चिमी समुद्र तटीय भाग है कि नहीं है। तो जो पूर्वी समुद्र तटीय भाग था, उस पूर्वी समुद्र भाग पर जो है उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मदुरई, ये बहुत से छोटे छोटे राज्य क्या थे, ये बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। और इन राज्यों पर क्या करता था, विजयनगर जो है क्या कर रहा था कि शासक आक्रमण करते रहे। और विजय ने क्या किया 1370 ईस्वी में, कब 1370 ईस्वी में क्या किया, विजयनगर ने किसको जीत लिया, मदुरई को, ठीक है, मदुरई को उन्होंने जीत लिया। कब जीत लिया, 1370 ईस्वी में उन्होंने मदुरई को जीत लिया। और पश्चिमी किनारे पर विजयनगर क्रियाशील रहता था। क्या था यहाँ पर विजयनगर, ये पश्चिमी किनारा क्या है, ये है, यहाँ पर कौन क्रियाशील रहता था, विजयनगर क्रियाशील रहता था। और इधर तो बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण कर रहे थे, यहाँ पर विजयनगर चाहता था कि हम क्या करें कि इस पे जो है अपना, तो उसने क्या किया कि जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, यहाँ पे गोवा है, एक जगह क्या है, गोवा, जिसको घूमने के लिए जाते हैं आजकल, है, तो वो गोवा भी एक टूरिस्ट प्लेस है आज की स्थिति में। वो व्यापार का केंद्र था क्योंकि समुद्र के किनारे था, और उसको आधुनिक गोवा इस समय कहते हैं, उस समय इसको रेवता द्वीप के नाम से जानते थे। किस नाम जानते थे, रेवता द्वीप के नाम से उसको जानते थे। तो उसके ऊपर जो है अपना अधिकार कर लिया, और बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्य मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा था। अब बहमनी क्या था, यहाँ पर ये गुजरात है गुजरात नहीं है, यहाँ पे ये गुजरात राज्य है। तो गुजरात और मालवा राजस्थान ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए बहमनी राज्य इधर युद्ध कर रहा था। और ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके पास जो धन प्राप्त करने के जो साधन थे, यहाँ से धन प्राप्त करते थे। धन प्राप्त करने के पास इनके दो साधन थे। पहला तो था भूमि का लगान, जिससे जो रायचूर जैसा उपजाऊ क्षेत्र था, इससे इनको काफ़ी धन प्राप्त होता था। दूसरा साधन क्या था, इनका व्यापार था, क्योंकि इन्होंने समुद्र तट के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, और उसकी वजह से जो माल भारत के अंदर आता था या व्यापार होता था, उसका इन लोगों को बड़ा लाभ होता था दोनों देशों के व्यापार से। और उसका ये लोग क्या लेते थे, कर लेते थे, व्यापार में भाग लेते थे और वहाँ पर अपना कर लेते थे। इस तरीके से क्या हुआ कि व्यापारी यात्रा करने के लिए हमारे यहाँ आते थे, व्यापारियों का आवागमन हुआ, और व्यापारियों के आवागमन से वहाँ की भाषाएं, वहाँ की संस्कृत, वहाँ की भाषा शैली, वहाँ की वास्तुकला, वहाँ की चित्रकला और वहाँ के विभिन्न प्रकार की धार्मिक विचारों का विकास हुआ। इस तरीके से हमने आज आपको यह पढ़ाया कि किस प्रकार से बहमनी दक्षिण भारत के राज्यों का उदय हुआ, और उदय होने के साथ साथ किस प्रकार से भारत के दो राज्य बने, एक बहमनी राज्य और दूसरा विजयनगर राज्य। बहमनी राज्य के बारे में हमने आपको पढ़ाया कि बहमनी राज्य कैसे बना, और बहमनी राज्य कहाँ पर है भारत में, जिसको आपने मानचित्र में भी देखा है कि ये हमारा बहमनी राज्य। उसी बाद में हमने आपको पढ़ाया विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य कैसे बना, किस प्रकार से विजयनगर राज्य का निर्माण हुआ, और वहाँ पर हमने आपको भारत के मानचित्र में विजयनगर राज्य को के बारे में भी बताया। फिर इन राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध थे, उन संबंधों के बारे में आपको अवगत कराया। तो ये जो आपका टॉपिक था कि दक्षिण के राज्य, ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर पूरा हुआ। सबकी समझ में आ गया है ना, सबकी समझ में आ गया, ठीक।